वालेकुम। एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद वकास यूसुफ। हम में से अक्सर लोग एक बात को एक्सपीरियंस करते हैं कि आप कभी एक जगह जहाँ पे रोज़ सो रहे होते हैं, उस कमरे से, उस बिस्तर से कभी आपको उठ के किसी दूसरी जगह पे रात गुजारनी पड़े, तो बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि उनको नींद नहीं आती। आप बहुत आरामदेह बिस्तर पर भी सोने की कोशिश करें तो बहुत से लोग जो हैं उनको लगता है कि यार सारी रात बस ऐसे ही करवट बदलते रहे, या नींद तो आई लेकिन बहुत रात गए आई। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसको जानने के लिए चंद एक तहकीकी मकाले पढ़े और उसका निचोड़ मैं आपकी खिदमत में आज पेश कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि घर के एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में रात गुजारनी पड़े, ऐसे बिस्तर पे जब जिस पे आप रोज़ नहीं सोते, तो आपको नींद क्यों नहीं आती। अब साइंस इसकी दो वजूहात बयान करती है। एक वजह तो ये बयान की जाती है कि ये चीज़ हमारे डीएनए में मौजूद है कि हमारे आबाओ अजदाद जो हैं, इंसान अपने इब्तदाई दौर में गारों में ज़िंदगी बसर करता था, और उन लोगों के बारे में भी तहकीक ये कहती है कि जब कभी उन्हें गार से बाहर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती, रात बसर करनी पड़ती, तो वो चूँकि माहौल से वाकफ़ियत नहीं थी, चौकन्ने रहते थे, ख़दशा भी होता था, डर होता था, जिसकी वजह से रातों को नींद नहीं आया करती थी। फिर तारीख़ ये भी बताती है कि आज से 1000-1500 साल पहले तक हमारे जो आबाओ अजदाद थे, जब कभी वो ख़ैमों से बाहर ज़िंदगी गुजारते थे तो उनको चौकन्ना रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद डिस्टर्ब होती थी। अब आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में तहकीक ये कहती है कि जब हम एक जगह पर सो रहे होते हैं तो उस कमरे में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे हमारे आसाब, हमारा दिमाग जो है वो मानूस हो चुका होता है। मान लीजिए कि आपके घर में जो पंखा चल रहा है, अगर उसकी एक आवाज़ है, लेकिन वो आवाज़ आप उससे इतनी मुताबिकत रखते हैं कि आपको वो आवाज़ नागवार नहीं लगती। इसके अलावा आपके कमरे का जो बिस्तर का टेम्परेचर है, आपके इर्द गिर्द जो भी एक ख़ास कमरे की घर की खुशबू या बू होती है, आप हर उस चीज़ से मानूस हैं, इसलिए आप ख़ुद को आरामदेह महसूस करते हैं। और वहाँ से उठ के किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जहाँ का दर्जा हरारत अलग हो, जहाँ पे कोई आवाज़ हो जिससे आप मानूस नहीं हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो जागता रहता है और नींद की हालत में जाने से गुरेज करता है। अब किसी दूसरी जगह पर नींद क्यों नहीं आती, इसके लिए साइंस ये भी कहती है कि आप जब किसी दूसरे कमरे में मौजूद होते हैं, किसी दूसरे बिस्तर पर मौजूद होते हैं, तो इस हद तक कि वहाँ का जो तकिया है, वहाँ की जो चादर है, उस बिस्तर पर आपका जिस्म मानूस नहीं होता, और इस नामानूस होने की वजह से फिर आप करवटें बदलते रहते हैं। अब मैं इस पे थोड़ी तहकीक कर रहा था तो एक बहुत मज़े का वाक़या भी सुन लीजिए कि एक बादशाह के पास एक साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा जी कि ये एक ख़ातून है जो कि मेरी बीवी है, लेकिन इस इलाके का सौदागर जो है वो उस पर फ़रेफ्ता हो चुका, और अब वो ये कहता है कि ये उसकी बीवी है, तो इसका फ़ैसला करने के लिए हम आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। तो बादशाह ने कहा कि इसका फ़ैसला सुबह करेंगे, और उस खातून के बारे में उसने कहा कि इसको ये शख्स जो मेरे पास दावा लेके आया है कि ये मेरी बीवी है और इलाके का सौदागर इस पे फ़रेफ्ता हो गया है, ये दरअसल उसकी बीवी नहीं है, इसका फ़ैसला सुबह करेंगे, लेकिन इसको इसी साहब के घर पे पहुंचा दिया जाए और ये रात वहाँ पे बसर करे, और इसका ध्यान रखने के लिए एक दरबार से खातून जो थी उसके साथ निगरान के तौर पर भेज दी गई। अब वो खातून जो थी वो उस घर में रात रही। सुबह जब वो वापस आई तो निगरान खातून से बादशाह ने सवाल किया कि इस खातून की रात नींद कैसी थी, तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये कमरे में उस बिस्तर पर लेटी है और लेट के थोड़ी देर के बाद ये सो गई और सारी रात बहुत सुकून से सोई रही है। तो बादशाह ने कहा कि चूँकि ये उस बिस्तर पे हमेशा सोती रही होगी, इसका मतलब ये है कि ये इसी का घर था और ये इसी शख्स की बीवी है, और इलाके के सौदागर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिस्तर पर नींद अपने बिस्तर पर आती है। वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है, लेकिन अगर कभी आप एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में रात गुजारते हैं, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर जाते हैं, या किसी आपको दूसरे रिश्तेदार अजीज़ व क़ारब के घर में रहना पड़ता है, होटल में रहना पड़ता है, और आपको भी लगता है कि यार सारी रात नींद नहीं आई, तो इसमें अचंभे की, परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल। और साइंस अब ये मानती है कि ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जिस्म की उस बिस्तर के साथ मुताबिकत नहीं होती, माहौल के साथ मुताबिकत नहीं होती, जिसकी वजह से हम थोड़ी उलझन का शिकार रहते हैं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है।